जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो आज हम लोग मुख्य रूप में जो बात करने वाले हैं वो खोटा काठे पैदे खंडी की 12वीं कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आज़ादी। आज़ादी कविता, यह कविता जो वो रचना तो इसका 1964 में हुआ, लेकिन इसका रेडियो प्रसारण जो वो 1983 ईस्वी में होता है ना। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। सवाल उठता है कि आखिर में इस कविता में है क्या। तो ए के झा जी के द्वारा इस कविता को जो भारतीय जनता को संबोधित है ना, यह ए के झा जी के द्वारा लिखी गई कविता है। और आपको पता है कि खोटा काठे पैदे खंडी और खोटा काठे गैदे खंडी, ये दोनों पुस्तक जो वो ए के झा जी के द्वारा ही लिखा गया है। पैदे खंडी यानी उसमें पद्य भाग यानी उसमें कविताएं हैं, और गद्य भाग जो लिखा हुआ है उसमें गद्य रचनाओं में शामिल किया गया है। अब सवाल उठता है कि इस कविता में आखिर में बताया क्या गया है। तो नाम से आपको तो पता चल रहा होगा, आज़ादी यानी वही आज़ादी की बात की जा रही है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, जो उन्होंने बलिदान अपना जो दिया है, उन्हीं के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। और स्वतंत्रता के बाद में जनता को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए जनता का आह्वान किया गया है। अब देखिए होता क्या है कि आज़ाद भारत के आज भी 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी दशा और दिशा देखा जाए तो बहुत कुछ नहीं बदला है। अभी भी बहुत कुछ बदलाव बाकी है। ऐसा नहीं कि बदला नहीं है, बहुत कुछ बदला है, लेकिन आज भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बदलने की आवश्यकता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बदलना चाहिए वो बदल चुकी है। ये भी चीज़ें हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ों के बारे में इस कविता में जो वो कवि चर्चा करते हैं। क्या इसमें लिखा गया है, तो एक एक करके हम कविता को समझेंगे। उसके बाद में अंत में इसके बारे में प्रश्नों पे भी हम लोग आएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं और कैसे प्रश्न जो वो बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यवस्था के लिए हाथें पहिल बेर जिगिस्ता जे करल गेल हल कते आगुए तखन भारत मायक ठोठे। हाँसी लागल हले फूटे मेतुक उटक गदर बन रहा है रागल देश ले बाँचल अंग्रेज। आर पेस्टे लागे लागे लाग गेले डोड़ाय उठले दुखे देश। शहीद सपूत गुले से तखन बुध बोल स्वांग मिलले गांधी गंधे गंधाय के। जवाहर जाकिट पिंधले भगत गुरु प्रसाद आजाद मोरला खुशी करे आजाद। तिलके चेठा घुराए देले गोखले से गात सैठले झंडा के फहरते मातर भारत छोड़ो साड़ा अले भारत छोड़ो साड़ा अले। मकिन एखन आइज काल कहाँ कटी देख भाल। मकिन एखन आइज काल कहाँ कटी देख भाल कि कैर मारलथिन भारत के अझाटलथिन मार झाल के। विशेष तो ऐसा ठाव के जे है पेठू मथू दोहरायल तब आर अधशेष भय के फुकुरे फुकुरे जीव टंगायल। हफरिया नाय अब हदैस के, हफरिया यानी हफरिया नाय अब हदैस के ठड़ुआ ठीक तरी समझ के, ठड़ुआ ठीक तरी समझ के। लेल्हा बनल ही लरुएब है, लेल्हा बनल ही लरुएब है व्यवस्था के लिए हाथें पहिल बार जिगिस्ता जे करल गेल हल तब गते आगुए तखन भारत मायक ठोठे हाँसी लागल हले फूटे। अब यहाँ पे इस कविता में सबसे पहले तो चर्चा क्या होता है, कहता है कि जब पहली बार, है ना, जब व्यवस्था अपने हाथों में लेने के लिए, कौन व्यवस्था अपने हाथों में लेने के लिए, जो भारत के लोग थे, उन्होंने प्रयास किया कि अंग्रेजों से सत्ता छीन करके अपने हाथों में लिया जाए। और इसको लेकर के पहली बार जब क्रांति होती है, चाहे वो 1857 की क्रांति हो या तिलका मांझी वगैरह जो प्रयास करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा जो वो किया गया है। वही बोलता है कि व्यवस्था के लिए हाथें यानी व्यवस्था जो वो अपने हाथों में लेने के लिए पहिल बार जिगिस्ता जे यानी पहली बार जो प्रयास किया करल गेल हल कते आगुए, बहुत पहले यह प्रयास किया गया था। तखन भारत मायक ठोठे, उस समय भारत मायक ठोठे हाँसी लागल हले फूटे। उस समय क्या है कि लोगों को हंसी लग रहा था यहाँ का कि पता नहीं क्या ये बचकाना हरकत है। अरे अंग्रेजों के विरुद्ध में कोई लड़ाई ऐसा लड़ सकता है क्या, विद्रोह हो सकता है क्या, ये तो बचपना है यहाँ के लोगों का, बहुत बुरा होगा, ये गलत कर रहा है लोग।
मेतुक उटक गदर बन रहा है, राग देश के रागल देश से बाँचल अंग्रेज आर पेस्टे लाइक गेले। और यहाँ से जब उसके बाद में अंग्रेज यहाँ के लोगों को जो वो क्या करने लगता है, पेस्टे लागले, मतलब धीरे धीरे उसको जो वो दबाने का प्रयास किया जाने लगा। गोटा देशे दुखे डंडाए उठले। और यहाँ से क्या होता है कि आर पेस्टे लागल डोड़ाए उठले दुखे देश। डोड़ाए मतलब रोना, है ना, कांदे लागल पूरा देश। इस प्रकार से जब अपना ही लोग अगर आपको साथ नहीं दे तो बाहरी लोगों को तो मौका मिल ही जाएगा कि वो तो आपको प्रयास करेगा। और आखिर में अंग्रेज सफल क्यों हुए भारत में, इसका कारण भी यही है क्योंकि हमारे अपने लोग ही हमारा साथ नहीं दे करके उन लोगों का साथ दिए, हमारे बारे में जो भी चीज़ें, जो गुप्त सूचनाएं थी वो उन तक पहुंचाते रहे। यही कारण है कि हम बार बार जो वो असफल होते रहे। तो कहीं ना कहीं असफलता के पीछे हमारी कमजोरी नहीं थी, वो हाँ हमारी कमजोरी कह सकते हैं, लेकिन कमजोरी ये नहीं था कि हम उनसे लड़ नहीं सकते थे। लड़ तो सकते थे लेकिन हम अपनों से नहीं लड़ पाए। कारण यही होता था कि हम अपनों से नहीं जीत पाते थे, और नहीं तो अंग्रेजों से तो बहुत पहले हम जीत जाते, लेकिन अपनों से हम नहीं जीत पाए थे। यही कारण है कि बार बार हम लोग असफल हो रहे थे उस समय की आज़ादी में। तो वही बोलते हैं कि जब हम लोगों ने पहला बार प्रयास किया गया, भारत में पहला बार प्रयास किया गया कि चलो भाई जो भी विधि व्यवस्था है वो अपने हाथों में लिया जाए अंग्रेजों से छीन करके, तो अपने लोग ही हंसने लगे थे उस समय कि ये बचकाना हरकत है, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे अंग्रेज इतने पावरफुल हैं, वो हम पे शासन कर रहे हैं और हम जो वो ऐसे ऐसे हरकत करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कभी हो सकता है क्या। शहीद सपूत गुली से तखन बुध बोल सवांग मिल रहे गांधी गंधे गंधायक के। यानी उस समय शहीद सपूत जो भी थे, है ना, सभी लोग, अब सभी लोगों ने क्या किया, बुध बोल सवांग मिल रहे गांधी गंधे गंधायक के। और उस समय धीरे धीरे जो वो लोग, जो वो जितने भी हमारे देश के शहीद सपूत थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके जब हिस्सा लेने लगा, अपने प्राणों के न्यौछावर करने लगे वो देश हित के लिए, तब लोगों का दिमाग का जो कह सकते हैं ना कि घंटी जो वो उसके बाद में बजता है कि नहीं, अब तो अगर कोई व्यक्ति अगर कहीं इस देश की आज़ादी के लिए अगर प्राण तक न्यौछावर कर दे रहा है तो ये मामूली बात तो नहीं हो सकता है। अब धीरे धीरे लोगों का जो हंसी निकल रहा था पहले, वो धीरे धीरे बंद होने लगा कि नहीं भैया, अब हमको भी जो वो उसमें आना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा जब अपने गांव में या अपने घरों के अगल बगल में अगर आप कोई नई चीज़ें करेंगे तो लोग आप पे बहुत हंसते हैं कि पता नहीं क्या ये अटपटांग सा काम कर रहा है। लेकिन जब आप धीरे धीरे सफल होने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके साथ में लोग खड़े होने लगते हैं। ये सच्चाई है। तो आज की नहीं, ये इतिहास गवाह है कि हमेशा ऐसा होता आया है। तो ऐसा कोई बात नहीं, और आज भी ऐसा होता ही है। तो ठीक उसी प्रकार से उस समय भी देखा जाने लगा कि आज़ादी के समय में ऐसा जो वो स्थिति जो वो बना हुआ था। उधर गांधी जी उठते हैं, इधर फिर जवाहर जाकिट पिंधले। जाकिट यहाँ पे मतलब है क्या, जो बंडी होता था ना, नेता जी सबका जो बंडी होता था, वही बंडी कोट के बारे में यहाँ पे चर्चा जो वो किया गया है ना। तो वही बोलते हैं कि यहाँ पे बोलते हैं कि शहीद हेल सपूत कर याद करल गेल है। यहाँ पे इस पंक्ति में जो वो उन शहीदों को याद करने का प्रयास किया गया है। सब में बुद्धि, बल, ताकत, ये सभी का बखान किया गया कि किस प्रकार से उन्होंने अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ताकत से अंग्रेजों को इस तरह से घुटने टेकवा दिया। कवि कहते हैं कि गांधी कर गंध से, यानी गांधी के सुगंध से, और भगत सिंह, गुरु, राजेंद्र प्रसाद, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे, मंगल पांडे जैसे कई ऐसे जो हमारे देश के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बढ़ चढ़ करके अपने देश की आज़ादी के लिए इन्होंने अपने प्राणों के न्यौछावर कर दिए, और उन्होंने जो बलिदान दिया है उसको याद किया गया है इस पंक्ति में। आगे बोलते हैं कि तिलके चैठा घुराए दिले। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोरला खुशी करे आज़ाद, कि वो प्राणों का न्यौछावर भी कर दिए खुशी खुशी अपने देश की आज़ादी के खातिर। तिलके चैठा घुराए दिले गोखले से गात सैठेले, झंडा के फहराते मातर भारत छोड़ो साड़ा अले, भारत छोड़ो साड़ा अले, मकिन एखन आज काल कहाँ कटी देख भाई। बोलते कि बाल गंगाधर तिलक सबका होश घुमाए, तो वहीं गोखले से गात
गात से ठेले यानी चंगा भेले, सब मिल करके झंडा जो वो फहराते, पूरा देश में जागृति आ गया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के नारे से पूरा देश जो वो गूंज उठा। मगर आजकल है ना, वो 1964 के लगभग की बातें हैं, क्योंकि उस समय 63-64 में ये रचना किया गया है, तो उसी समय की बातें यहाँ पे की जा रही है ना, 1964 के लगभग का। बोलते हैं कि मगर आजकल तनी बेस से देख के कहाँ, यहाँ पे जो बातें जो किया गया कि प्रासंगिक में बाल गंगाधर तिलक कर बात आती है, कभी यहाँ पे झारखंड के तिलका मांझी का बात भी अपने हिंदी भावानुवाद में लिखे हैं। यहाँ पे उन सभी स्वतंत्रता सेनानी की चर्चा की गई है जिन्होंने बहुत पहले जो प्रयास किया था भारत की आज़ादी को लेकर के, या तो फिर कह सकते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध में पहला बार अगर कोई आवाज़ उठाने का प्रयास किया था तो इन लोगों ने किया था। की कैर मारलथीन भारत के, आज झाटलथीन मार झायल, आर झाटलथीन मार झायल, विशेष तो ऐसा ठाव के जे है पेठू मथू दोहरायल, तब आर अशेष भय के फुकुर फुकुरें जीव टंगायल। बोलते कि अझाटलथीन मतलब फटक के झाड़ दलथीन, मतलब नहीं होता कि किसी भी चीज़ को मतलब ये झाड़ करके उसको निकाल देना, हटा देना, और फुकुर फुकुर मतलब भूख से, डर से, है ना। तो वही बोलते कि की कैर मारलथीन भारत के, आर झाटलथीन मार झायल के, विशेष तो ऐसा ठाव के जे है पेठू मथू दोहरायल, यानी गौर से अगर देख पाते हैं तो आज़ाद भारत को आज लोगों ने क्या कर दिया। एकर हालत वैसने है जैसे कोनो चीज़ के फटक के झाड़ल गेल है, यानी आज लगता है कि ठीक वैसा ही हालत कर दिया गया भारत को, जैसे लगता है कि फटक करके किसी को झाड़ करके जो नीचे गिरा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ की स्थिति जो लोगों ने बना दिया है। खास करके वैसे जगह के जे बेसु पछुआल है, यानी जो वैसे जगह जहाँ पे आज भी जो वो बहुत पीछे है, वहाँ पे शोषण आज भी जो वो जारी है, वहाँ के लोग का जान जो वो टंगा हुआ है, लोग एक जान टंगायल है, और डर से उनका शरीर जो वो आज भी फुकुर मतलब कह सकते हैं कि जैसे नहीं होता है डर से मतलब सांसें तेज हो जाना और डर से किसी तरह से रहना, तो उस तरह से आज भी कई जगह पे ऐसी स्थितियां जो वो बनी हुई है। तो वही कभी कभी सवाल उठता है कि क्या आज भी हम आज़ाद हुए हैं? अंग्रेजों से तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन क्या अपने आप में हम आज़ाद हो पाए हैं क्या? या अपने लोगों से, उन शोषण अत्याचारी लोगों से हम आज़ाद हो पाए हैं क्या? ये सवाल आज भी रह जाता है यहाँ के लोगों के साथ में। आगे कहते हैं कि हफरिहा नाय अब हदैस के, ठंडुआ ठीक तरी समैस के, लेल्हा बनली लरवे भय, व्यवस्था के लिए खात हैं, पहिल बार जिगिस्ता जे कर ले, है ना, करल गेल हल आगुए, तखन भारत माँ एक ठोठे हाँसी लागल हल फूटे। कहता है, ई पंक्ति में कवि कहते हैं कि हदरिहा नाय, हफरिहा नाय अब हदैस के मतलब नहीं बोलता है अधीर होना, कि हदसना मतलब नहीं बोलते कि कोई भी चीज़ में ज़्यादा हदसना है, यानी पहले बोलते हैं कि अब हफरिहा नाय, अब हदर करके हफिया नाय रहिया, और खड़ा हवा समहर के, मुरुख मतलब लेका मतलब बेवकूफ़ बन करके नहीं रहिएगा, ना तो लरुआए जेब है, अगर मूर्ख बन करके रहेंगे तो लरुआए जेब है, यानी जो फिर उसी तरह से रह जाएंगे। व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के लिए पहिल बेर उलगुलान हेल है, ओकरा बिसरेक ना चाहिए, कि जो व्यवस्था अपने हाथों में लेने के लिए जो पहली बार जो उलगुलान हुआ, आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को हमें नहीं भूलना चाहिए, उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, है ना, उन वीर सपूतों के बारे में नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों के न्यौछावर तक कर दिए। कितने आगू, है ना, कितने पहले आज़ादी का ये जो उलगुलान था, आंदोलन था, वो हुआ था, उसको जो वो हमें भूलना नहीं चाहिए। जब पहली बार जब उठा हुआ था इस आंदोलन के बारे में, तब लोगों को जो वो हंसी आ रही थी और वो बोल रहे थे कि यह तो नासमझी है, लोगों को यह बेवकूफ़ी है, यह नासमझ है। और इस तरह से कविता में अगर बात करें तो आज़ादी की लड़ाई को लेकर के जो उठा हुआ नया के संग में पुराना जो बात है,
यानी उसके साथ में सभी आज़ादी के आंदोलनों को इसमें जोड़ा गया है और बोला गया है कि जिन लोगों ने भी प्रयास किया और अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन लोगों को आज भी हमें भूलना नहीं चाहिए और कई सारी चीज़ों के बारे में आज भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये सारी बातें इस कविता के माध्यम से किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये सारी कविता आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आखिर में इस कविता में है क्या, तो ये सारी चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब सवाल यहाँ से एक खड़ा होता है कि आखिर में हमको परीक्षा में प्रश्न कैसे कैसे यहाँ से पूछे जाएंगे। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको परीक्षा लिखना है। आज़ादी तो आपको ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना कि परीक्षा में जब सवाल आए तो उसका जवाब भी हमको अच्छे से लिख लेना है। तो पहला तो सवाल यही बन सकता है कि आज़ादी कविता जो वो या आज़ादी जो वो कैसी रचना है। तो आज़ादी जो वो एक कविता है ना, यह एक खोटा कविता है। किस पुस्तक में छपी हुई है, तो खोटा काठे पैदे खंडी पुस्तक में छपी हुई कविता है। किसके द्वारा यह कविता को लिखा गया है, तो ए.के. झा जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है ना। या तो पूछ ले कि आज़ादी कविता कौन किताब से ले गेल है या कौन किताब है उखरवल है, तो खोटा काठे पैदे खंडी पुस्तक में छपी हुई है। ठीक है, यहां पे है कि भारत माए होठे हांसी किरण कब फुटल रहे, जब व्यवस्था को अपने हाथों में लेने के लिए पहली बार आंदोलन हुआ, तो भारत माँ के ओठ में जो वो हंसी का किरण जो वो खुलता है। आजादी पहिल आंदोलन कर नाम अंग्रेज की देल रहे, तो पहली बार जब आज़ादी का जो पहला आंदोलन था उसको अंग्रेजों ने क्या नाम दिया था, तो अंग्रेजों ने उस समय क्या है कि गदर, कोई किसी ने गदर कहा तो किसी ने सिपाही विद्रोह कहा तो किसी ने सामान्य विद्रोह कह करके इसको जो वो दबा देने का प्रयास किया गया। तो ये सभी बातें जो वो पहले आज़ादी के पहली आंदोलन को ये सभी नामें जो वो दिया गया था, गदर, सिपाही विद्रोह, तो कुछ अंग्रेजों ने इसे सामान्य विद्रोह कह करके इसे दबा दिया गया। लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई थी कि ये लोग अब इतने आसानी से चुप तो नहीं बैठने वाले हैं, इसीलिए उसे अगर कहीं समय पर नहीं दबा दिया गया तो आगे जो वो हम लोगों के लिए काफ़ी मुसीबत होने वाला है। और साथ ही साथ सिपाही विद्रोह के बाद में अंग्रेजों ने क्या क्या रास्ता अपनाया था, तो गदर कह करके आंदोलन को दबा दिया गया। पहला बात, ज़्यादातर लोगों को तंग करने लगे अंग्रेजों ने, तरह तरह के जुल्म जो वो लोगों के ऊपर में करने लगे, तो इस तरह से जो वो उन सभी विद्रोहों आंदोलनों को दबा देने का प्रयास किया जाने लगा। तो सवाल उठता है कि देश की आज़ादी के लिए भारतीय लोगों ने क्या किया, तो भारतीय वीर सपूत जो वो सभी ने आंदोलन जो वो और तेज कर दिए, उग्र रूप धारण करके जो वो आंदोलन जो वो तेज करने लगे, और कितने वीर सपूत जो वो शहीद हो गए अपने देश की आज़ादी के लिए। कहते हैं कि झंडा के फहराते मातर भारत छोड़ो साड़ा अले, ये पंक्ति कौन कविता लागे, यह पंक्ति जो वो किस कविता से लिया गया है, ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो आज़ादी कविता से। आज़ादी कविता जो वो किस भाव की कविता है, आज़ादी कविता अगर पूछा जाए कि आपको जो वो किस भाव की कविता लिखी गई है, तो यहाँ पे देश प्रेम जो वो देश प्रेम भाव यहाँ पे झलकता है। अगर पूछे कि ए.के. झा का देश प्रेम भाव की कौन सी कविता जो वो झलकता है, तो आज़ादी कविता में ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पे कई सारे प्रश्न जो वो बन सकते हैं और कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप अच्छे से समझते चलें, आगे इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। जब आपका परीक्षा होगा तो उस समय आपके लिए आंसर कर पाना बिल्कुल चुटकियों का खेल होगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा, क्योंकि आप सब कुछ आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा है, कविता को समझा है, और साथ ही साथ प्रश्नों का प्रैक्टिस तो हम लास्ट में करवा ही देंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि चीज़ें आपके लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा। थोड़ी सी आपको हमारे साथ में सहयोग करना है और थोड़ा सा आपको हमें सपोर्ट करना है। सपोर्ट किस रूप में करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में जाएगा, उससे आपको सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी कर दें, ताकि और सहयोगियों को इससे मदद मिल सके। मिलते हैं अगली कविता में, और अगली कविता जो हम लोग पढ़ेंगे इस कविता संग्रह की 13वीं कविता, जिसका नाम है मीरा, जो कि इस कविता संग्रह की 13वीं कविता है मीरा, जो कि आगे के पार्ट में हम लोग कवर करेंगे, अगले क्लास में हम लोग इसको देखने वाले हैं।
तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।